जी अस्सलाम वालेकुम। आज लास्ट लेक्चर में हमारे पास जस्ट रिव्यू और व्यू टैब जो हैं वो बच गए हैं। वैसे तो ये मतलब यूज़ होते ही नहीं है इतना, क्योंकि जस्ट ये कि अपने डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो डिस्कस कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। हम यहाँ पे सबसे पहले अपना पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं। तो इधर तो सबसे पहले आज लिख लें, क्योंकि आज हमारा MS वर्ड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ठीक है। यहाँ से होम में हम इसको दे देंगे कोई स्टाइल, ठीक हो गया। पेज का कलर भी हम जो है वो चेंज कर लेते हैं। अगर पेज का कलर चेंज करते वक्त आपके पास टेक्स्ट जो है वो ब्लैक में ही नज़र आ रहा हो तो फिर उसका आप कलर चेंज कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे आके टेक्स्ट का कलर, और यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का कलर भी वैसा कर सकते हैं जैसा आप करना चाह रहे हो, ठीक है। और यहाँ से हम अपने टेक्स्ट का साइज़ भी इंक्रीज़ कर लेते हैं। डिज़ाइन में जाके हम अपने पेज को बॉर्डर भी लगा लेते हैं 3D, और यहाँ से हम डिज़ाइन चूज़ कर लेते हैं। और कलर हमारे पास लाइट पर्पल और ये बस हमारा बॉर्डर क्रिएट होके आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं रिव्यू में। रिव्यू में हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन आ रही है स्पेलिंग एंड ग्रामर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास स्पेलिंग और ग्रामर की जो प्रूफिंग है, जिसको हम चेक करना चाह रहे हूँ, स्पेलिंग्स या ग्रामर की मिस्टेक, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं एक मिस्टेक कर देता हूँ, साइन में आई और लगा देता हूँ और एन लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास उसने रेड मार्क कर दिया है, ठीक है। अब वो रेड मार्क करने की वजह ये है कि ये ग्रामरली और स्पेलिंग के लिए मिस्टेक है, ठीक है। तो हम जस्ट सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, या हमारे पास शॉर्ट की इसके पास F7 शॉर्ट की है, ठीक है। F7 आप प्रेस करेंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा टोटल जितनी भी मिस्टेक्स होंगी वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगी, और उसकी जितने ऑप्शंस हैं यहाँ पे कि आप की मुमकिन तौर पर ये करेक्शन हो सकती है तो वो करेक्शन कर सकते हैं। और अगर वो करेक्शन इसमें से नहीं है, स्पेसिफिक नेम का ऐसे होता है, तो फिर वो हम इग्नोर ऑल कर देंगे तो इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारे पास ऑप्शन आ रही है थिसॉरस, ठीक है, थिसॉरस की। इसमें हमारे पास शिफ्ट प्लस F7 की इसकी शॉर्ट की है, ठीक है। शिफ्ट और F7 हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसकी जो बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। मकसद क्या है इसका? मकसद इसका ये है कि आपके पास जो आपका डॉक्यूमेंट है उसमें लिखे हुए कोई भी इंग्लिश के वर्ड का सिनोनिम या एंटोनिम जो है वो आपको यहाँ पे वो लिख कर दे देगा, ताकि अगर आपने उनमें से कोई यूज़ करके यहाँ पे लिखना है तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कोई भी वर्ड लिख लेते हैं, जैसे कि MS ऑफिस, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे और वो कह रहे हैं कि वी कुड नॉट फाइंड एनी सिमिलर वर्ड, ठीक है। हम कुछ और लिख लेते हैं, ठीक है। ऑफिस, खाली ऑफिस, ठीक है। अब यहाँ पे उसने मुमकिन तौर पे इससे हम आवाज़ अल्फाज या इससे मिलते जुलते जितने भी हैं, वर्क प्लेस, हेडकोार्टर्स, एजेंसी, ब्यूरो, ठीक है, स्टाफ, वर्क प्लेस, कंपनी, डिपार्टमेंट, तो ये सिर्फ इस ऑफिस के ऊपर उसने इतने ज़्यादा वर्ड्स हमें दे दिए हैं जो कि हम अक्सर सोचने में टाइम लगा देते हैं। तो वो यहाँ पे हमें इजीली दे देगा ताकि हम यहाँ पे पुट कर सकें और हम इजीली लिख सकें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है वर्ड काउंट की, ठीक है। वर्ड काउंट में हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट्स के वर्ड्स कितने हैं वो काउंट हो जाएंगे, और पैराग्राफ कितने हैं, लाइंस कितनी हैं, पेजेस कितने हैं, सारा का सारा डाटा यहाँ पे शो कर देगा। इसको हम जस्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेजेस बता रहा है 1, वर्ड्स 1,
वैसे हमने सेलेक्ट ऑल नहीं किया, हम सेलेक्ट ऑल करते हैं और फिर हम इस पे जाते हैं। ठीक है, अब उसने वर्ड्स जो है वो 239 शो कर रहे हैं। ठीक है, पहले नहीं थे, अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि 239 ही है। तो करैक्टर्स विद नो स्पेस 1064, विद स्पेस 1299, पैराग्राफ 5 है और लाइन जो है वो हमारे पास 18 है। ठीक है, तो ये हमारे पूरे डॉक्यूमेंट का जो है ना वो सारा का सारा डाटा कलेक्ट करके दे देता है। और इसमें कोई इतनी मज़ीद ऑप्शन है नहीं स्टडी के लिए। आगे ट्रांसलेट की ऑप्शन है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट है। ठीक है, और लैंग्वेज यहाँ से आप लैंग्वेज सेट करके वही टाइप कर सकते हैं। कमेंट्स वगैरह हैं। ट्रैक चेंजेस की ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। अगर तो आप किसी को अपना डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं कि वो बस रीड कर सके, इसमें चेंजिंग ना कर सके, ठीक है, तो आप जस्ट अपना पूरा डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और ट्रैक चेंजेस में जाके लॉग ट्रैकिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना एक पासवर्ड ऐड कर देंगे। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो पासवर्ड जो है वो अप्लाई हो जाएगा और जब भी किसी ने इसको चेंज करने की कोशिश की तो वो इसको पासवर्ड दे देगा पूछने के लिए, और जब उसको आता होगा तो ठीक है, नहीं तो वो इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कंपेयर की ऑप्शन है। कंपेयर में ये आ जाता है कि हम कोई भी 2 फाइल्स जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को रिवाइज डॉक्यूमेंट्स, या जैसे मैं आप कोई भी अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ तो वो जैसे हम ओपन करेंगे तो वो कंपेयर करके हम एक दूसरे से कंपैरिजन ही कर सकते हैं। जस्ट ज़ाहिर है रिव्यू की ऑप्शन है तो रिव्यू ही कर सकेंगे। उसके बाद व्यू के ऑप्शन में हम चले जाते हैं। व्यू के ऑप्शन में हमारे पास मोड मतलब रीड करने के मोड्स आ जाते हैं। ठीक है, रीड करने में रीड मोड में हमारे पास रीड मोड है सिंपल। ठीक है, और फिर अगर इसको वापस हमने लेकर आना तो व्यू में जाके हम एडिट डॉक्यूमेंट करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। और उसके बाद वेब लेआउट पे जाएंगे तो ये वेब का लेआउट है। ठीक है, तो ये वेब का लेआउट है जो कि वेब पे आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो आउटलाइनिंग अपने डॉक्यूमेंट की इस तरीके से शो होगी और क्लोज़ करेंगे यहाँ से क्लोज़ हो जाएगी। और व्यू में हमारे पास ड्राफ्ट की ऑप्शन है। ड्राफ्ट में भी सिंपल वही आउटलाइनिंग की ऑप्शन ही आ जाती है, तो इसको हम जस्ट रहने दें तो फिर ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, क्योंकि हमने जस्ट इसको प्रिंट लेआउट की ऑप्शन में ही यूज़ रखना होता है तो वो हमारे पास ऐसे यूज़ हो जाता है। अक्सर आगे ग्रिड लाइंस की ऑप्शन है हमारे पास। ग्रिड लाइंस अगर आपने शो करवानी है तो ठीक है। नेविगेशन पेन आपने शो करवाना है तो यहाँ पे हमारे पास सर्चिंग की ऑप्शन आ जाती है कि डॉक्यूमेंट में आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रही है जूम की, तो वो हम यहाँ से भी हम जूम कर सकते हैं। और 1 पेज, मल्टीपल पेजेस और पेज विड्थ। ठीक है, 1 पेज ये फ़िलहाल 1 पेज की सूरत में हमें शो हो रहा है। ठीक है, मल्टीपल पेजेस करेंगे तो हम जितने पेजेस लेंगे वो हमारे पास इस तरतीब से शो होंगे, लेकिन जब इसको हम 1 पेज करेंगे तो 1 बाय 1 शो होंगे। ठीक है, ये इसका फ़र्क है। नेक्स्ट हमारे पास पेज की विड्थ है। ठीक है, उसको ज़्यादा वाइड करके अगर जूम करके आपने देखना है तो ठीक है, नहीं तो हम 1 पेज ही करेंगे तो वो वापस आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा MS वर्ड था। इम्पोर्टेंट चीज़ें यही सारी पीछे थी जो हम स्टडी कर चुके हैं। अब अगर अपना कोई डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में सेव करना है तो वो हम कैसे सेव करेंगे। ठीक है, वो हम जस्ट सिंपल Ctrl+S प्रेस करेंगे और डेस्कटॉप पे क्लिक करके या जहाँ पे भी आपने सेव करना है आपने सेव एज़ टाइप में जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास PDF की ऑप्शन आ रही है या आपने मज़ीद जिस भी फॉर्मेट में इसको प्रिंट करना है या सेव करना है तो वो आप कर सकते हैं। तो जैसे हम PDF पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे तो ये PDF की सूरत में सेव हो जाएगा और ये हमारे पास PDF ओपन भी हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास अपनी फ़ाइल को लॉक करने का ऑप्शन आता है। वो भी हम सिंपल Ctrl+S करके इसको जो है वो हम पासवर्ड अप्लाई कर सकते हैं। टूल्स में हम जाएंगे, टूल्स में जाने के बाद आपने जाना है सेव ऑप्शन या जनरल ऑप्शन में। ठीक है, जनरल ऑप्शन में हम जाएंगे तो ये पासवर्ड टू ओपन बता रहा है और पासवर्ड टू मॉडिफाई।
ठीक है। तो इन दोनों में आपने पासवर्ड ऐड करके ओके कर देना है। तो जब भी आप अपनी फ़ाइल ओपन करेंगे वो आपसे पासवर्ड पूछेगी और देन जो है वो ओपन होगी, वरना वो ओपन नहीं होगी। ठीक है, हमारा MS वर्ड कंप्लीट है। नेक्स्ट हम लेक्चर शुरू करेंगे MS एक्सेल के। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्रैक्टिस आपने बहुत गौर से करनी है, बहुत डेली आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि ये आपकी हैंड ग्रिप में रहे, वरना ये भूल जाता है। जितनी भी शॉर्ट कीज़ हैं उनकी भी प्रैक्टिस करें, वो आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। जैसे कोई कहे टेक्स्ट को बढ़ाओ, साइज़ को बढ़ाओ, तो आप उसको इंक्रीज़ करें। कोई कहे बोल्ड करो, टैली करो, अंडरलाइन करो, डबल अंडरलाइन करो, तो आपने लाजमी वो फ़ौरन परफॉर्म करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।